अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं ना अनाया। और यहाँ सारे बर्ड्स ना पानी पी रहे हैं खाना खाने के बाद, और अनाया जो है फुल पड्डेबाजी कर रही है। आज मैंने न्यूज़ देखी है कि आई थिंक 22 से जो है इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो रही है। ऑफ कोर्स अपलोडिंग करने के अंदर भी काफ़ी मसला आएगा उसके अंदर ब्लॉग को, तो हो सकता है कि कल वाला ब्लॉग भी मैं आज रात को ही 10 बजे तक अपलोड कर लूँ। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर मैंने अपलोड कर लिया होगा तो, क्योंकि कल में भी हो सकता है कि इंटरनेट सर्विसेज ना चले। कोई प्रोटेस्ट है जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद की जा रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपलोडिंग करना किसी भी ऐप पे जाकर। तो उससे बेहतर ये है कि मैं पहले ही व्लॉग अपलोड कर दूँ। कपड़े मैंने तय कर लिए हैं, इसमें से अलग अलग कर लो अपने सब और निकाल लो। और यहाँ पे ना अहमद अपना केक बना रहे हैं, केक बना के रख रहे हैं। खाना हमारे यहाँ पे दोपहर के रेडी हो चुका है। तो आलू की भुजिया बनाई है और आलू मटर है बेसिकली ना, और साथ में ये कबाब है, सीख कबाब। तुमने खाना शुरू कर दिया? अभी सही भूख लग रही थी ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो बना ली चिकन कढ़ाई और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी। कस्टर्ड भी बनाया मम्मा ने, और ये थोड़ा सा कस्टर्ड ना भिजवाना है। और कोयला मेरे हाथ में जो कि ये जलेगा अभी, और मम्मा ने चूल्हा जला लिया। चलो भाई बिस्मिल्लाह। तो खाना हमारा यहाँ पे रात का रेडी हो चुका है। तो चिकन कढ़ाई, साथ में ये प्याज और रोटी आपने क्या फ्राइड की है? बिल्कुल गरम की है, तो अब अच्छी क्रिस्पी का मज़ा आएगा। तो यहाँ एज़ यूजुअल हम खाने के बाद नीचे उतर रहे हैं। आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मुझे लगता है ठंड लग गई है मुझे, और क्योंकि काफ़ी कपड़े वगैरह मैं धोती हूँ शाम में, उसकी वजह से जो है ना तबीयत तो मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। मुझे खांसी का वो बुखार बैठ गया, खांसी का बुखार पड़ गया, ड्राई कफ हो रही है नया ड्राई कफ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ सबकी तो यहाँ रात के कुछ 2:15 बज रहे हैं, और एज़ यूजुअल जो है मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और साथ आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी होती है, क्योंकि आप लोगों से मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ। आज हम नीचे वॉक करने उतरे हुए थे, बस थोड़ी देर वॉक की, और हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा टाइम होता नहीं है। रात को 11 सवा 11 से लेके मैक्सिमम 12:30-1 बजे तक हम लोग बैठते हैं। जो फ्री होता जाता है किचन से वो आता जाता है, और साथ बैठने से कम से कम क्या होता है, क्योंकि हम सब यहाँ तन्हा हैं, अकेले हैं, और फैमिलीज़ और फ्रेंड सर्कल कोई ऐसा है करीब में है नहीं, क्योंकि मोस्टली जो लोग भी मूव हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ से हुए हैं, और जो यहाँ रहते भी हैं ऑफ कोर्स उनका भी कोई क्लोजली बहुत कम ही लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, और जिनकी फैमिलीज़ हैं वो तो चलें उनके पास एक गैदरिंग है या उनके साथ जो है लोग मिंगल अप होते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और बड़ा मुश्किल हो जाता था इस तरह तन्हा, स्पेशली जब कोई इवेंट आता था तो बड़ी तन्हाई फील होती थी। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हम सब ने आपस में दोस्तियाँ करके एक अच्छा इन्वायरमेंट बना लिया, और इस तरह ये है कि हम सब एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे की परेशानी में भी साथ होते हैं,
और इसी तरह लोगों को रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती और वो शायद पसंद नहीं करते कि लोग मिलजुल के रहें और लोगों में जो है आपस में यूनिटी हो और आपस में हम एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि हर बंदे का अपना मिजाज होता है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सबको एक टेबल के ऊपर बिठाएं और सबके अंदर जो है एक सबके देखें डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, हर बंदा डिफरेंट सोचता है। तो समटाइम्स कुछ लोगों को इख्तलाफ राय भी होता है किसी भी चीज़ में, लेकिन हर चीज़ के ना कुछ मैनर्स होते हैं और कुछ तरीक़ेकार होते हैं और इस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने से चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि जब तक आप कोई वायलेशन नहीं करते, क्योंकि एज ए रेजिडेंट ये हमारा राइट है कि हम अगर यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ वॉक भी कर सकते हैं। अगर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी चीज़ को डैमेज नहीं कर रहे, खामोशी से अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं तो इसमें भी कोई वायलेशन नहीं है कि अगर 2-3 औरतें अगर कहीं बैठी हुई हैं और आपस में कोई वो डिस्कशन कर रही हैं तो बेसिकली बहरिया में रहने का मकसद भी सिर्फ पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम ही है, जो कि सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपको पता है सिटी के अंदर स्नैचिंग्स वगैरह रहती हैं, लोग इस तरह वॉक नहीं कर सकते, इतना फ्रीडम नहीं है जितना कि यहाँ पर है। और लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से ही यहाँ रहते हैं। लोग लाखों रुपए के फ़ोन लेके हाथ में वॉक पे निकलते हैं, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, आपको लोग वॉक करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि घरों के अंदर इतनी स्पेस नहीं है। आप स्पेशली अपार्टमेंट्स में, जब हम विला में रहते थे तब भी हम बाहर चेयर्स लगा के बैठते थे और आसपास जो भी हमारे नेबर्स होते थे वो लोग आते थे, चाय वाय पीते थे। तो बेसिकली कम्युनिटी लिविंग जो होती है उसके अंदर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक ताल्लुक़ बना के रखते हैं। लेकिन अपार्टमेंट में हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोगों को अपने घरों के अंदर इन्वाइट करें, क्योंकि हमारी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक दूसरे के घरों के अंदर जाएं। और ना हम कोशिश करते हैं किसी के भी घर के अंदर जाने की, क्योंकि हर बंदा अपने घर में बहुत बिजी होता है। तो ये होता है कि हमारे पास बेंचेस लगी हुई हैं, जब हम लोग फ्री होते हैं 11 साढ़े 11 बजे तो हम सब मिल लेते हैं। अब उनमें से कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद ये वायलेशन है और इसके ऊपर उनको जो है कोई पेनल्टी या फ़ाइन मिल जाएगा, तो इट इज़ ओके। अगर उनको लगता है तो वो अपने आप को सेव करें, क्योंकि आई थिंक हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे और जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होते तो आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होता। और क्योंकि हम लोग अकेले ही जाते हैं, हमारे साथ कोई बच्चे वगैरह भी नहीं होते कि या तो कोई शोर मचा रहे हो या कोई शोर शराबा हो रहा हो जिससे कोई डिस्टर्ब हो रहा हो, तो फिर सेंस बनती है। लेकिन बस आपको पता है हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं जो वैसे तो नाम को साथ होते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सबसे पहले वही भागते हैं दुम दबा के। तो बहरहाल ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपके हर वक्त में आपके साथ खड़े हों और जब आपको किसी चीज़ का स्टैंड लें तो वो आपको नज़र आए साथ। तो पत्नी स्टमक में मेरे क्या हो रहा है, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं कोई मॉर्निंग वॉक कर सकूं, क्योंकि मैं सोती ही सुबह कोई 8:30-9 बजे हूँ सारे अपने काम निपटा कर। तो बिल्कुल जो है मैं सोच रही हूँ अब इसको मैं प्लान करूँ। और उसके अलावा बस ये कि स्टमक में मेरे काफ़ी पेन था और इसकी वजह से मुझे मेरा मुंह का टेस्ट बहुत गंदा हुआ है। तो अभी मैंने अहमद से कहा है कि मुझे थोड़ा फ्रेश लाइम बना दे, क्योंकि मुझे हार्ट बर्न्स भी हो रहे हैं। फ्लैजिल भी ले ली, राइजिक भी ले ली, उसके बावजूद हार्ट बर्न्स हो रहे हैं। तो एनीवे इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। आजकल मौसम ऐसे ही चल रहा है, हर कोई बीमार है। आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, आपके कमेंट से जो है हमें अप्रिसिएशन मिलती है और लगता है कि आप सुन रहे हैं हमारी बातें और रिप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह। Hello guys, how are you all doing? Well, I'm just making some coffee for me. And मम्मा को हार्ट पेन्स हो रहे थे तो मम्मा ने मुझे बोला फ्रेश लाइम बनाने को, बट एक प्रॉब्लम है, लेमन्स ख़त्म हो चुके हैं। सो हमारे पास है ये स्ट्रिंग, सो मम्मा को मैं थोड़ी सी ग्लास में डाल के दूँगा। देन आई एम गोना मेक माई कॉफ़ी एंड आई एम मेकिंग सम पॉपकॉर्न्स टू, माय बैड, सॉरी। एंड देन आई एम गोना वॉच नेटफ्लिक्स। एंड यहाँ पे बहुत ठंड है तो मुझे इतनी नहीं लग रही, तो मैंने मम्मा के लिए निकाल दिया है। वेल मैं नहीं पीता ही है बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्टमक और हार्ट, आई थिंक सो आई जस्ट मेंटेन माई एवरीथिंग, यू नो। देखो मैं बहुत हवा में नहीं उड़ा, पर ये सच है, ये करना चाहिए। एंड आई एम यूजिंग दिस नेस्कैफे गोल्ड कॉफ़ी, यू कैन सी, एंड यू कैन ट्राई, प्लीज़ ट्राई दिस, इट्स अमेजिंग, प्लीज़ ट्राई दिस।
Guys, I just want to make some coffee and वो ड्रिंक रखा है जो मम्मा को देना है, बट मम्मा वॉशरूम चला गया है और वो जो ड्रिंक है ना वो थोड़ा सा जम गया है, तो सर्दी में इतना ठंडा नहीं पीना चाहिए. सो आई एम गोना मेक माई कॉफ़ी इन दिस. बट मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी और चीज़ में बनाऊँ, बिकॉज इसको धोने में इतना मसला होता है ना, पूछो मत. और ऊपर से इसका जो कैप है ना वो मेरी वजह से टूटा था. सो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इसमें बनाऊँ. एंड वी हैव अ लिटिल प्रिंसेस हियर, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये हमेशा यही रहता है. सो लेट्स मेक अ कॉफ़ी फॉर मी. लेट्स गो. चीयर्स गाइस. इसमें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा अभी तक आए नहीं है. एंड यू कैन सी माई स्किन इज़ ग्लोई. वाओ. वेल, व्हाई एंड हाउ? So I'm just applying multani mitti on my face and it is amazing. Please try that. But अभी winters आ गए हैं तो प्लीज़ अभी मत लगाना, वरना तुम्हारी स्किन फट के नीचे गिर जाएगी. Don't try that now. You can try in that summers, तब करो, because उससे ये रिजल्ट आएगा जो मेरा है. एंड you can see my acne, कितना acne था मेरा, अभी ख़त्म हो चुका है. मेरा हेयर भी बहुत अच्छा हो गया है बिकॉज मम्मा से मैं मसाज करवाता हूँ ऑयल का, और सब लोग करवाओ. एंड जब भी हमारा ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच हमें इतने सादा प्यार देने के लिए. वेल, मैं इसको रख देता हूँ अब बिकॉज ये पिघल जाएगा. वेल गाइस, आई जस्ट फाउंड सम कस्टर्ड एंड जेली इन आवर फ्रीजर, जो मम्मा ने बना के रखा था. मम्मा खुद भूल जाती बना के, मम्मा ने खाया नहीं था. सो हम मम्मा के लिए थोड़ा सा निकाल देते बिकॉज मम्मा को हार्ट बर्न्स हो रहे हैं ना, तो मम्मा जितना ठंडा खाया उतना अच्छा उनके लिए. सो पहले मैं कस्टर्ड निकाल लेता हूँ. एंड इफ़ यू नो, अगर आप लोग मैंगो कस्टर्ड के अंदर जो क्रीम होता है ना नॉर्मल वाला, उसको ऐड करो ऐसी बेसिक, एंड उसको मिक्स करो, तो उसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर होता है एंड उसको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. तो मैंने कस्टर्ड को डाल दिया है एंड अब उसको डालेंगे जेली. गाइस, रात के पता नहीं कितने बजे हैं, मुझे खुद होश नहीं है फ़िलहाल. यार मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता. ओके, मैंने मम्मा का कस्टर्ड और जेली निकाल दिया. देन आई जस्ट वांट टू मेक सम पॉपकॉर्न एंड या कॉफ़ी. या kind of that. So first of all, I'm gonna make some popcorn for me. Then I'm gonna make some coffee. Like, coffee is not unnecessary now because it's cold here in Beria. हाँ, जिन लोगों को पता है कि कराची से ज़्यादा बेरिया में ठंड होती है because I think in नॉर्थ का एरिया है. I don't know about that too much. So yeah, पर यहाँ ठंड है इसलिए मैंने ये हुडी पहना है जो बहुत अच्छा है. And I love that. मम्मा ने मुझे गिफ्ट करा था बर्थडे पे, और उसे इस बर्थडे पे नहीं अगली बर्थडे पे करा था. Well, I love it. You can see how cool is this, and this is silver, real silver. You can see. और ये मैं ज़्यादातर नहीं पहनता, कभी कभी निकलाती है तो पहन लेते हैं. Guys, I got the bowl for the popcorn and my popcorn is almost ready. Well, guys, good night for now. Will we talk later? And मेरा बहुत सा प्यार आप लोगों को, और अब मैं चलता हूँ. गुड नाइट.